अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ। सबसे पहले हेडलाइंस। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। कल वजीर आजम और अरशद नदीम मिलकर परचम कुशाई करेंगे। आज रात 12 बजे पाकिस्तान की वीजा पॉलिसी जारी होने जा रही है। 126 ममालिक के शहरियों को बगैर पाकिस्तान का वीजा जारी किया जाएगा। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, वजारत इत्तलात में बात हुई है, अरशद की जिंदगी पर फिल्म बननी चाहिए। अज़म को तजदीद करेंगे कि मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। यौम आज़ादी पर अहम रिवायती जोशो जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। काबीना इजलास में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, अपनी मसनूआत का दूसरे ममालिक के मुकाबले में मयार बेहतर बनाना होगा। FBR में इस्लाहात पर हुकूमत भरपूर अंदाज में काम कर रही है। वक्त जाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। सतहत्तरवां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज आज़ादी नाइट परेड होगी। परेड 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मुनक्किद की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा करेंगे। जश्न आज़ादी की खुशी में अहलियान कराची के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां। तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क कल गवर्नर हाउस में होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में जश्न मनाने के लिए कॉन्सर्ट का एहतमाम। 14 अगस्त को तकरीबे ओलंपियन अरशद नदीम और गुलकार आतिफ असलम भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम से नवाजा। मरियम नवाज की आमद पर मियां चन्नू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम और कार भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब यूविट कोपर से मुलाकात। अहम उमूर ज़ेरे गौर। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खत्म करने का फैसला। चैलेंज। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मुख्तलिफ हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तों को रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करके मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन को वोटों की दोबारा गिनती कराने का इख्तियार हासिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल्स को करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल्स का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ये मसाइल विफाक के साथ उठा चुके हैं। महंगाई के दलदल में फंसी आवाम को मामूली रिलीफ देने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी मुतवक्के। कीमतों में कमी का ऐलान 16 अगस्त को किए जाने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे, डीजल 7 रुपए 70 पैसे फी लीटर सस्ता किया जाने का इम्कान है। तेल की कीमत में भी 7 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, 9 मई के हालात व वाकयात फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज हमीद को अगर 9 मई के वाकयात का इल्जाम दुरुस्त है तो ये काम उनका अकेले का नहीं होगा।
सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम हो गए। रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। फ्लाइट स्टैंडर्ड, पायलट लाइसेंसिंग, अवार्ड रूम, एयर स्पेस भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन जारी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।